चलो मैं जॉब कर ये समाज बोलो देखने आए थे, फिर उसके बाद पसंद किए, फिर बोले कि अभी शादी है तो उसमें देंगे करके, तो क्या बोलते हो हम लोग बुक करा दिए। फिर उसमें बुक कराए तो बोलते हैं हम लोग पैसा दिए तो पैसा हम ले जाते बोले, तो बोले कि नहीं अभी ग्राहक लोग को दिखाने के लिए है, ये इसको रखे रहो, जैसे शादी के समय ले जाओगे तब हम दे देंगे और ये पर्ची लेके आना बोले थे। तो हम लोग ठीक है करके फिर चले गए। नहीं कुछ किया, हमको तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे करके। अभी क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे, अब सामान मिले वो चाह रहे हैं। अब पैसा जमा हुआ तो पैसा जमा हुआ तो सामान तो चाहिए ना। आपका नाम? सुषमा नंदनवार। यहाँ पर पहले जब ये दुकान खुली तो यहाँ पर बताया गया कि 45% डिस्काउंट में पहले 25 लोगों को ये सामान सब दिया जाएगा, जिसमें एक रेट था। उस रेट के हिसाब से इन्होंने कुछ लोगों को सामान भी दिए भी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ा और उसके बाद लोगों की यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई। इनका शिकायत भी आया, हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने इग्नोर किए कि भैया सामान तो सबको मिल रहा है, दे रहा है, हम लोग को भी मिल जाएगा। और उस नाते हमने यहाँ पर अलमारी बुक किया था और कुछ मैंने लगभग 25,000 रुपये का सामान बुक किया था, जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पैसा आप जमा कर दिया? पैसा जमा कर दिया। कितने लोग होंगे इस टाइप के इस टाइप के जो जमा किए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब हर रोज का कम से कम ये समझिए कि 100 से 150 लोग आते जाते थे। क्या कुछ दिए थे कार्ड वगैरह आपको? पैसा कार्ड वगैरह एक रसीद दिए थे। रसीद दिखाइए ना। ठीक, इस तरह का रसीद दिए थे जिन्होंने, इस तरह का रसीद दिए थे। आपका नाम? मोहन सिंह। पूछे कि भैया ये कितने का है, तो इतना का है, पैसा पहले जमा करना पड़ेगा, फिर 12 दिन के बाद समय मिलेगा करके बोले। हम लोग बोले भैया ठीक है करके, फिर जमा कर दिए। बोले 9 तारीख के आके अब बिल्कुल बेफिक्र ली जा लेना बोले। और हमको एक सामान भी नहीं मिला है, हम गरीब इंसान एक पैसा जोड़ के सामान लिए हैं। क्या सामान लेना था? कितना रुपए जमा किए? मैं 1600 रुपये जमा की हूँ और 320 रुपये अलग से की हूँ। क्या सामान देने वाले थे? एक फ्री मिक्सी था, ड्राम था, अप्पे का साँचा था और कढ़ाई, तो एक भी सामान नहीं मिला मेरे को। नाम बताइए। नाम मेरा ज्योति कड़ाव। धोखाधड़ी ऐसा है कि 12 दिन में पैसा सामान लो, 45% डिस्काउंट था उसमें, तो सब सोचे कि हम भी सस्ते में मिल रहा है तो सब बुक करा ले, हम भी करवा लिए। लेकिन अब जो सामान लूट हुआ है, जिनका नहीं भी है, जिन्होंने खरीदा नहीं था वो लोग भी लेके गए हैं, तो उसका क्या होगा? भाई हम तो खरीदे हैं तो हमारे पास रसीद है ये ऑलरेडी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जिनके पास रसीद है उनको सामान मिल जाना चाहिए, और जो जबरन ले गए, जो जिनका सामान नहीं है तो उनका सामान जब्ती होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये देखो मैंने सामान खरीदा है, उसका रसीद है। ठीक है, मेरा नाम है रितेश कामरे। ये अम्मा ट्रेडर्स करके एक नगर निगम कमिश्नर पंजीकृत दुकान थी, जिसके संबंध में पूर्व में पेपरों में प्रकाशित किया गया था कि ये फ्रॉड की इसमें संभावना बनी हुई है। संबंधित के विरुद्ध जांच भी की जा रही थी, इसमें कि सामान देके छूट देना पाया गया था, और लेकिन इसमें कोई प्रकार की प्रार्थी आज तक उपलब्ध नहीं थे। आज इसमें मालूम चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और इसके बारे में जैसे आवेदन प्राप्त होंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। सर, जिस तरीके से शहर के बीच में है, ये दुकान रोड पे है, नगर निगम ने नोटिस दिया था, बावजूद इस तरीके से नगर निगम के पास नगर निगम के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया था। चाहते तो नगर निगम को निरस्त कर सकते थे, उनके द्वारा जांच तस्दीकी के लिए आवेदन किया गया था, वो जो कि किया जा रहा था नियम। ठीक, कौन आरोपी वगैरह कोई बाहर के? इसमें नाम आएंगे, इसमें जो प्रार्थी लोग आवेदन देंगे उसके हिसाब से, लेकिन कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है, नम भवन करके व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें, देखते हैं उसकी जांच करेंगे उसके विरुद्ध में। ऐसा सूचना लोगों के द्वारा दी जा रही है, अगर ऐसा कोई बात आती है तो इसमें जांच करेंगे उस पर भी।